जय माँ भवानी दोस्तों। मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल अम्बे कल्याण में। दोस्तों, बहुत से व्यक्तियों का प्रश्न है कि जब सवारी आने वाली होती है तो ऐसी कौन सी गलतियाँ हैं जो हमें नहीं करनी है, या हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है। तो दोस्तों, अगर आप भी पूजा पाठ, मंत्र जाप, साधना करते हैं और आपको बहुत समय हो गया है इस क्षेत्र के अंदर भक्ति करते हुए, और आपको सवारी आने के जो संकेत होते हैं, जो सिम्टम होते हैं, वह आपके साथ अगर होते हैं या आपके सपने के माध्यम से बार बार आपके ऊपर सवारी आ रही है, ऐसा आपको सपने के माध्यम से दिखाई देता है, या आपके सर में वाइब्रेशन हो रही है, या शरीर के किसी अंग में वाइब्रेशन हो रही है, तो दोस्तों यह सवारी आने के ही कुछ संकेत होते हैं। तो जब सवारी आने वाली होती है तो आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है दोस्तों। अपने मन और मस्तिष्क को आपको शांत रखना है। बिल्कुल भी जल्दबाजी आपको नहीं करनी है, और जल्दी से किसी भी ओझा, तांत्रिक, भगत के पास आपको नहीं जाना है जब तक कि उस सवारी की, उस देवी देवता की शक्ति जो आपके शरीर में आ रही है, उसकी ऊर्जा, उसकी तरंग आपको संपूर्ण रूप से नहीं मिल जाती। क्योंकि दोस्तों, सवारी अंश के रूप में डिवाइड होती है, यह किरणों के रूप में डिवाइड होती है। शुरुआती दौर में हमें एक किरण मिलती है, फिर दूसरी किरण मिलती है, फिर तीसरी किरण मिलती है। तो इस प्रकार से हमारे शरीर की जो कैपेसिटी है, जो एक्स्ट्रा ऊर्जा सहने की हमारे शरीर की कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी को देखते हुए ही हमारे इष्ट देव, या आप जिस भी देवी देवता की भक्ति करते हैं, या जो भी देवी देवता की सवारी हमारे शरीर पर आने वाली है, वह इस चीज को देखते हैं कि मेरा जो भगत है वह कितनी ऊर्जा मेरी झेल सकता है, ताकि उसके शरीर को हानि ना हो। तो इस प्रकार से जो सवारी है वह आपको धीरे धीरे अपनी एनर्जी प्रदान करती है। तो आपको बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी है दोस्तों। जब सवारी आपके शरीर पर आती है तो आपका शरीर एकदम से भारी हो जाएगा, आपकी हार्ट बीट फास्ट हो जाएगी, आपके शरीर की नसों में जो ब्लड है उसका सर्कुलेशन बहुत तेज हो जाता है, आपको बहुत तेज गर्मी महसूस होने लगेगी, सर्दी में भी पसीने आपके छूटने लगेंगे, आपकी पूरी बॉडी लाल हो जाएगी दोस्तों। आपके चेहरे पर एक अलग सा तेज देखने दिखाई देगा जब आपके ऊपर सवारी आती है तब। क्योंकि मान लीजिए दोस्तों, आपके शरीर की कैपेसिटी 500 वॉट की है और उसमें एकदम से 5000 वॉट का करंट छोड़ दिया जाए तो आपका शरीर फट जाएगा। तो जो भी देवी देवता की सवारी आती है उसको यह पता है कि मनुष्य के शरीर की, या जो उसका भगत है उसके शरीर की कैपेसिटी कितनी है, उसका तपोबल कितना है। तो जिस प्रकार आपके शरीर की कैपेसिटी या तपोबल 500 वॉट का है, तो वह धीरे धीरे आपके वॉट, यानी आपकी पावर को बढ़ाते हैं। वह 500 से 600 होगी, फिर 600 से 800 होगी। इस प्रकार से आपको एनर्जी मिलती है। एकदम से खुलकर कोई भी सवारी एक ही बार में नहीं आती है दोस्तों, ऐसा कभी नहीं होता। धीरे धीरे ही सवारी आपके ऊपर आती है, और जब सवारी आपके ऊपर आती है तो एक नशा, एक अलग ही तरंग, एक अलग ही आनंद आपको महसूस होता है।
तो दोस्तों, एक सवारी को संपूर्ण तरीके से खुलने में 4 से 5 महीने तक का समय लग जाता है। इसके विपरीत अगर आपके गुरु हैं तो वह उस सवारी को तुरंत खोल सकते हैं अपनी ऊर्जा के द्वारा। और बहुत बार जब सवारी संपूर्ण रूप से किसी व्यक्ति के शरीर पर आ जाती है तो बहुत सी सवारी बोलने लगती है और बहुत सी सवारी को बोलने में समय लग जाता है। अब ऐसे में व्यक्ति क्या करते हैं, थोड़े से कुछ संकेत उनको दिखाई देने लगे और निकल पड़ते हैं गुरु की तलाश पर। दोस्तों, गुरु क्या है? गुरु क्या होता है? गुरु का कार्य क्या है? गुरु को कितना ज्ञान है? गुरु सही है या गलत? वह आपका अंत तक साथ देगा या नहीं? गुरु आपको सिखाएगा या नहीं? गुरु का व्यक्तित्व कैसा है? गुरु का आचरण कैसा है? गुरु का खानपान कैसा है? बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है जो आपको देखनी है दोस्तों गुरु बनाने से पहले। एकदम से आपको गुरु नहीं बनाना है। हाँ, गुरु की आवश्यकता आपको पड़ेगी ही पड़ेगी, यह मानकर चलिए। पर गलती से अगर आपने गलत गुरु किसी को बना लिया तो आप परेशानी में आ सकते हैं, क्योंकि यह कलयुग है दोस्तों। आज के समय में चारों तरफ पोप लीलाएं चल रही है। हर व्यक्ति शिष्य बनाने के लिए निकल पड़ा है। हर व्यक्ति यह चाहता है कि मैं किसी का गुरु बनूं और मेरे 100 शिष्य, 200, 500 या 1000 शिष्य हों। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। शिष्य के कर्मों का भार गुरु को ग्रहण करना पड़ता है। शिष्य अगर बुरे कार्य करेगा तो उसका भी अंश गुरु को मिलेगा, और शिष्य अगर अच्छे कार्य करेगा तो उसका अंश भी गुरु को मिलेगा। तो बहुत बार शिष्य भी गुरु की मोक्ष प्राप्ति में रुकावट बन जाते हैं। तो दोस्तों, बहुत सोच समझकर आपको गुरु बनाना है, नहीं तो जो कुछ शक्ति आपको मिल रही है, जो ऊर्जा मिल रही है, वह आपसे चुरा ली जाएगी और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके साथ क्या हुआ। तो जब भी सवारी आने वाली होती है आपके ऊपर, तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। पेशेंस रखिए, धीरज रखिए। सवारी है देवता की, वह बोलेगी भी, आएगी भी और सब कुछ आपको बताएगी। यकीन मानिए दोस्तों, प्रैक्टिकल ज्ञान आपको बता रहा हूं अनुभव के आधार पर। तो जब सवारी आपके ऊपर आने वाली होती है तो बहुत सारी गलतियां जो आपको नहीं करनी है। एक तो यह बात आपको किसी को नहीं बतानी है, इसकी चर्चा ज़्यादा लोगों से नहीं करनी है, नहीं तो इससे आपको परेशानी हो सकती है। कभी भी अपने देवी देवता और अपनी सवारी की आपको बुराई नहीं करनी है। बिल्कुल भी इस बात का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आपको अपने देवी देवता और अपनी सवारी का सम्मान करना है। आपके परिवार को भी इसका सम्मान करना है, नहीं तो वह रुष्ट हो सकती है। सवारी के लक्षण अगर आपके ऊपर दिखाई देते हैं तो आपको अपनी स्वच्छता का ध्यान रखना है। खान पान, भोग विलास में संयम रखना है। बड़े दिनों में या जो बड़े वार त्योहार होते हैं, जैसे मंगलवार, शनिवार, पूनम, अमावस, ग्यारस, होली, दीपावली, जो बड़े त्योहार आते हैं, तब आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। हफ्ते में एक बार आपके ऊपर जिस भी इष्ट की सवारी आ रही है उनको भोग प्रसाद लगाना है। प्रतिदिन उनकी सेवा पूजा आपको करनी है। आपको अपनी स्वच्छता का ध्यान रखना है। तो बहुत सारे ऐसे नियम हैं दोस्तों जिनको आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अगर आपको सवारी के संकेत मिल रहे हैं या आपके ऊपर आपको लगता है कि सवारी आने वाली है और फिर भी आपको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप काउंसलिंग के माध्यम से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।
हमसे बात कर सकते हैं। हमें कोई भी परेशानी नहीं है इस चीज़ से। हम आपको उचित मार्गदर्शन करने की कोशिश करेंगे। जो हमने अपनी शक्तियों से ज्ञान प्राप्त किया है, अपनी सवारी से ज्ञान प्राप्त किया है, गुरु के द्वारा जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है, सिद्धियों के माध्यम से जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है, इस ज्ञान के आधार पर हम आपकी समस्या का समाधान भी करेंगे दोस्तों, यकीन मानिए। क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। इससे हमें कोई भी किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज की यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। जय माँ अम्बे, जय श्री कल्याण।